ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफी ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya, and let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। ठीक है, चलिए। क्या, चलिए। ओके, चलिए, तो एक नया सेशन शुरू करते हैं। इसके अंदर हमको क्या करना है कि कार्बन एंड कंपाउंड्स, ये एक इसके ऊपर एक क्विज लेंगे। इसके अंदर आपको 1 मिनट दिया जाएगा ये पर्टिकुलर क्विज के लिए। तो ये टेस्ट पेज रहेगा, तो इसके अंदर हम लोग ज्यादा डिस्कशन नहीं करने वाले। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि आपको हर एक क्वेश्चन दिखाया जाएगा। क्वेश्चन देने के बाद आपके पास सिर्फ 1 मिनट रहेगा टू आंसर दैट क्वेश्चन। ठीक है, 1 मिनट के अंदर आपको उसका आंसर करना है। अब ऑब्वियसली मेरे पास यहाँ पर क्लॉक है, तो 1 मिनट जैसे ही क्वेश्चन शुरू होगा वैसे ही 1 मिनट मेरे क्लॉक में शुरू हो जाएगा। 1 मिनट के अंदर आपको आंसर लिखना है, वो भी चैट बॉक्स में। अगर आपका आंसर ठीक है तो इट्स वेल एंड गुड। अगर आपका आंसर आपको नहीं आता है, ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपका आंसर गलत सपोज लेट से हो गया तो यू कैन मैच अप, राइट। सो अगर आप मैच कर सकते हैं आपका आंसर विथ मी, एंड अगर आपका गलत होता है तो आप विल एक्सप्लेन। ठीक है, चलिए। तो 1 मिनट रहेगा, 1 मिनट के अंदर आपको क्या करना है, ये रिविजन के जैसा है। तो ए टेस्ट बेस्ड क्विज, तो इसके अंदर कंपटीशन जैसा कुछ नहीं है। जस्ट यहाँ पे आंसर बराबर आना जरूरी है। इट्स नॉट समथिंग लाइक अ कंपटीशन। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस। ठीक है, ये क्विज से शुरुआत करते हैं। आपको एक क्वेश्चन आएगा, आपके पास 1 मिनट रहेगा टू आंसर दो क्वेश्चन। उसके अंदर 1 मिनट के अंदर आप आंसर कर दे, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए शुरू करें फिर हमारा आज का क्विज। चलिए, तो लेट अस स्टार्ट। आपके स्क्रीन के सामने द फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 मिनट शुरू हो चुका है आपका। आपको सिर्फ आंसर करना है। ठीक है, 1 मिनट के अंदर आप इस क्वेश्चन का आंसर करना है। एक मिनट के अंदर आंसर देना है आपको, तो प्लीज जल्दी दें, चैट बॉक्स में आंसर लिखें। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों फॉर्म में रहता है, मतलब कार्बन CO2 के फॉर्म में रहता है मेनली, लेकिन कुछ ट्रेसेस भी है कार्बन मोनोऑक्साइड के पोल्यूशन की वजह से। सो यू कैन टेक द आंसर एज बी, कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हालांकि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रहता है अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रेसेस ऑल्सो, सो कार्बन मोनोऑक्साइड इज वेल। चलिए, लेट अस स्टार्ट विद द न्यू क्वेश्चन। सेकंड वाला आपका समय शुरू हो रहा है अब। आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर देना है आपको। आपका टाइम कम होते जा रहा है, ठीक है, तो जल्दी जल्दी आंसर देना है। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। Let us see the answer for this question. Which of the following statements are usually correct for carbon compounds? Carbon compounds के लिए इसमें से कौन सा statement correct है? Are good conductors of electricity? Covalent compounds होते हैं वो, they are not good conductors of electricity.
आर पुअर कंडक्टर्स, यस पुअर कंडक्टर पक्का है। हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं रहता, इनमें कोवलेंट है नहीं। डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, दैट इज एग्जैक्टली करेक्ट। सो 2 and 4 इज करेक्ट। सो ये कौन सा ऑप्शन है? डी वाला ऑप्शन इज करेक्ट देन, 2 and 4 ऑप्शंस। चलिए लेट अस स्टार्ट विद द न्यू, लेट अस से टाइम। आपका नया क्वेश्चन आ चुका है, 1 मिनट है आपके पास, 1 मिनट के अंदर आंसर देना है। एक मिनट है आपके पास। चलिए जल्दी बताइए आंसर, आपके पास 1 मिनट है। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। अमोनिया के अंदर कैसा रहता है मतलब स्ट्रक्चर? तो देखो बीच में एन होता है, और आपके हाइड्रोजन कैसे हैं? सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। लेकिन कितने ऐसे सिंगल बॉन्ड्स हैं? 3 सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है। तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स है, नॉट ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। लेकिन कितने हैं? 3 है। ओके, सो आंसर इज ए। चलिए लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका समय शुरू हो रहा है अब। 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको। ओके, आपका टाइम खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बकमिनिस्टर फुलरीन इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ, अपने बुक में दिया हुआ है, डायमंड, ग्राफाइट एंड बकमिनिस्टर फुलरीन इज नथिंग बट द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन के एलोट्रॉपिक फॉर्म है ये, सो आंसर इज सी। सी आंसर है। चलिए लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका समय शुरू हो रहा है। आपका समय खत्म हो रहा है, जल्दी बताइए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए आइसोमर्स बताने आपको ब्यूटेन के। अब आइसोमर्स मतलब क्या रहता है? सेम स्ट्रक्चर, मतलब उनका फॉर्मूला तो सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर अलग होता है सिर्फ। ओके, तो ऐसे कोई भी आप कंपाउंड देख लो जिसके अंदर नंबर सेम है आपके कार्बन और हाइड्रोजन का। यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 4 है। हाइड्रोजन कितने हैं आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। ओके, यहाँ पर कितने हैं? कार्बन 4 हैं। और हाइड्रोजन कितने हैं?
लेट अस काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये भी 8 है। अभी ये कितना है, दिस इज C4 और H कितने हैं पहले इसमें, हाइड्रोजन गिन ले, 4 4 8 9 10, तो 10 है। ओके, और यहाँ पर कार्बन कितने हैं आपके, 4, और हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 10 है। ओके, तो हो गया फिर, तो दैट मीन्स ब्यूटेन मतलब कौन है, C4H10। ओके ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड विल बी द आंसर, दैट इज C, करेक्ट। ओके, चलिए, सो आंसर अपना हो चुका है, फर्स्ट एंड सेकंड, दैट इज दिस वन एंड दिस वन, C4H10 हो गया। चलिए, लेट अस मूव ऑन। आपका समय शुरू हो रहा है अब फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, आपका समय खत्म हो रहा है, जल्दी बताइए आंसर। ओके, चलिए, लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इथेनॉल दिया हुआ है, अल्कलाइन KMnO4 डाल रहे हैं, प्लस हीट कर रहे हैं उसको, एंड CH3COH में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए, दे आर आस्किंग अबाउट KMnO4। KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आंसर क्या रहेगा, बी। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है इसका, बिकॉज KMnO4 इज नथिंग बट अल्कलाइन KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आंसर इज बी। चलिए, एक न्यू क्वेश्चन आपके लिए, आपके सामने, आपका समय शुरू हो गया है, जल्दी आंसर बताइए। चलिए, जल्दी बताइए, आपका समय खत्म हो रहा है, 30 सेकेंड्स ओनली रिमेनिंग। 1 मिनट के अंदर कोई भी आंसर बताना है आपको, चैट सेक्शन में। ओके, सो लेट अस गेट द डिटेल्स ऑफ द दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, आंसर देखते हैं। Oils on treating with hydrogen in the presence of palladium and nickel catalyst from fats this is an example of। तो ऑयल का रिएक्शन पूछ रहे हैं विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट लाइक पैलेडियम या फिर निकल। तो इस वाले एग्जांपल के एक कौन सी टाइप की केमिकल रिएक्शन है, ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपकी बुक के जैसा है, मतलब सपोज से बुक में दी वाली है। सो एडिशन रिएक्शन, इसको सपोज हाइड्रोजन हम लोग सिर्फ ऐड करते हैं उसके अंदर, सो बेसिकली इट इज एडिशन रिएक्शन। चलिए, अ न्यू क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स OH इज द फंक्शनल ग्रुप। चलिए, आपका समय शुरू हो गया है, अभी 1 मिनट के अंदर आपको इसको आंसर करना है।
ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स OH इज अ फंक्शनल ग्रुप? तो आपके पास ब्यूटानोन है, ब्यूटानॉल है, देन ब्यूटानोइक एसिड है, ब्यूटानल है। देखो, अगर ब्यूटानोन है तो वो कीटोन है, ब्यूटानॉल मतलब अल्कोहल है, ब्यूटानोइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ब्यूटानल मतलब अल्डिहाइड है। ओके, तो आपने क्या पूछा है, OH किसके अंदर ग्रुप है? OH मतलब कौन? अल्कोहल। ओके, अल्कोहल मतलब बी होगा, ब्यूटानॉल। ठीक है, सो दैट इज बी, 8 का पी रहेगा। चलिए एक नया क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। आपके पास सिर्फ 1 मिनट है टू गिव द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द सोप मॉलिक्यूल हैज अ, सोप मॉलिक्यूल के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? तो चलिए जल्दी जल्दी बताइए, आपके पास सिर्फ 1 मिनट है। ओके, सो आपका समय खत्म होने को आ रहा है, जल्दी आंसर दीजिए। ओके, सो लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द सोप मॉलिक्यूल हैज अ, सोप मॉलिक्यूल के पास क्या है? ऑब्वियसली हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। ये तो मतलब बुकिश आंसर है, इसको एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है, स्टैट बेस्ड क्वेश्चन है ये। सो सोप मॉलिक्यूल के बारे में जो उसका जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है, एंड जो टेल है वो ऐसी है, हाइड्रोफोबिक है। तो इट्स वेरी सिंपल आंसर, स्ट्रेट फॉरवर्ड बुक में से है। तो वी विल नॉट बी एक्सप्लेनिंग मच, आंसर इज ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं नाइट्रोजन का। इट्स वेरी इजी, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह पता है तो रिप्रेजेंटेशन बताना वोंट बी लेट्स से वेरी डिफिकल्ट। तो आपका समय शुरू हो रहा है अब। 1 मिनट के अंदर आपको आंसर देना है। ओके, आपके पास सिर्फ 1 मिनट है। चलिए खत्म हो चुका है आपका 1 मिनट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नाइट्रोजन? नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 7। ओके, सो कॉन्फ़िगरेशन 2,5, मतलब उसको तीन तीन इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। 3 इलेक्ट्रॉन अगर उसको मिल गए सो इट वुड बी मोर देन हैप्पी। ओके, तो इसमें से ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं? एक एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। ओके, तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी। हाँ वही है, जिसके अंदर सपोज 3 बॉन्ड बन रहे हैं, देखो ये रहा। तीन एक एटम के, तीन एक एटम के, सो आंसर इज डी। चलिए लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका समय शुरू हो चुका है, 1 मिनट है आपके पास।
आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथाइन। अब इथाइन मतलब कौन है? ट्रिपल बॉन्ड वाला। ओके, तो इसके ये तो दो ऑप्शन कट गए, तो सिंगल वाला है, ये डबल वाला है। तो दो ऑप्शन बच गए आपके, ए और बी। अब इसमें CH3 नहीं हो सकता, फिर कार्बन को कितने बॉन्ड हो रहे हैं? ये तीन, और इधर इधर के तीन, छह हो रहे हैं। सो इट इज नॉट पॉसिबल। सो आंसर क्या रहेगा? ए। 11th ऑप्शन वुड बी ए, इथाइन ट्रिपल बॉन्ड एंड ऑल्सो लेट अस से सिंगल बॉन्ड के ऊपर रहेगा, बिकॉज आपके वो H3 तीन ही रहेंगे, सिर्फ एक ही H रहेगा एंड ट्रिपल बॉन्ड। आंसर इज ए। चलिए, न्यू क्वेश्चन। आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है अब, जल्दी से आंसर बताइए। चलिए, आपके पास सिर्फ 12 मिनट से 12वां क्वेश्चन है, सिर्फ एक ही मिनट है आपके पास टू आंसर द क्वेश्चन। चलिए, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अनसैचुरेटेड मतलब बेसिकली लाइक जिसके अंदर कौन से हैं? व्हाट वी हैव इज ईदर डबल बॉन्ड है, नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड है। प्रोपेन मतलब तो अल्केन हो गया, सो दिस मस्ट नॉट बी इट। प्रोपीन, यस अल्कीन है तो होगा डबल बॉन्ड। प्रोपाइन ट्रिपल बॉन्ड। क्लोरोप्रोपेन नहीं, वो तो अल्केन हो गया। सो ऑप्शन क्या रहेगा? 2 and 4। 2 and 4 किसमें? बी ऑप्शन। ओके, तो बी रहेगा फिर। सो द आंसर इज लेट्स से, नहीं नहीं नहीं, सॉरी, 2 and 3 ना, तो सॉरी, 2 and 3 है। ओके, 2 and 3 अगर है तो मैंने ठीक से नहीं देखा, 2 and 4 है वो। 2 and 3, ये डी ऑप्शन, द करेक्ट ऑप्शन वुड बी डी। Right, so that is 2 and 3 because one is alkene, one is alkyne, so that is unsaturated double triple bond। चलिए, 13 क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस स्टार्ट योर टाइम। आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है अब, आंसर कीजिए। आपका समय खत्म हो रहा है। चलिए, आपका समय खत्म हो चुका है। क्लोरीन रिएक्ट्स विद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एट 2 टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सनलाइट। देखो, क्लोरीन अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब अल्केन के साथ अगर रिएक्शन कर रहा है, सो दैट रिक्वायर्स सनलाइट, सनलाइट की जरूरत पड़ती है। सो दैट मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एब्सेंस ऑफ सनलाइट नहीं होगा, सनलाइट लगती है तभी जाके रिएक्शन होती है। सो आंसर इज बी। चलिए, लेट अस स्टार्ट विद अ न्यू क्वेश्चन। 14th, आपका समय शुरू हो चुका है, आंसर कीजिए।
ओके चलिए आंसर देखते हैं। ओके आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इन द सोप माइसल्स, ठीक है, सोप के बारे में पूछ रहे हैं, नॉट मच हार्ड, मतलब स्टैट बेस्ड क्वेश्चन है ये, ऐसा भी नहीं है कि मतलब कुछ नॉलेज बेस्ड है, इट्स जस्ट स्टैट बेस्ड क्वेश्चन। तो आयनिक एंड कहाँ पर होता है? आयनिक एंड ऑफ द सोप इज ऑन द सर्फेस ऑफ द क्लस्टर व्हाइल द कार्बन चेन इज इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर। तो आंसर क्या रहेगा? ए। आयनिक एंड ऑफ द सोप इज ऑन द सर्फेस डेफिनेटली एंड ऑफ द क्लस्टर, व्हाइल जो कार्बन चेन है वो कहाँ पर होगा? इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर। ऑप्शन इज ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको इस क्वेश्चन का। लेट अस स्टार्ट। ओके चलिए जल्दी आंसर बताइए, 15th क्वेश्चन, समय खत्म हो रहा है आपका। ओके चलिए आंसर देखते हैं इस क्वेश्चन का। पेंटेन हैज द मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12, उसके अंदर कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं? आपको स्ट्रक्चर निकाल के सब, लेट्स से इट हैज टू बी डन। तो आपको 1 2 3 4 और 5, राइट? मतलब इसके अंदर एक सिंगल सिंगल बॉन्ड तो है ही है, प्लस इसके हाइड्रोजन के, फिर इसको 2 हाइड्रोजन अगेन। ओके ये एक और ये एक। लेट अस सी टोटल कितने हो रहे हैं। सो दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओके तो टोटल कितना हो रहा है क्या? चलिए चलिए एक नया क्विज हम लोग आज शुरू करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के रिलेटेड। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहला आपको 1 मिनट दिया जाएगा। 1 मिनट के अंदर आपको क्या करना है? क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आया, डेफिनेटली आई विल गिव द आंसर एंड विल एक्सप्लेन। लेकिन अगर आपका सब लेट से बराबर आया तो यू कैन जस्ट चेक आउट। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दिखाया जाएगा, 1 मिनट होगा आपके पास, 1 मिनट के अंदर आंसर आपको करना है। चलिए फिर शुरू करते हैं अपना आज का क्विज। ऑल द बेस्ट। 1 मिनट रहेगा, क्लॉक मेरे पास है, 1 मिनट तक आपको समय रहेगा, 1 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, आई विल एक्सप्लेन। चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज। लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। मैं मेरा क्लॉक शुरू करता हूँ। क्लॉक शुरू हो चुका है, आंसर कीजिए। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बेंजीन का पूछ रहे हैं। ओके आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बेंजीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है? देखिए, बेंजीन मतलब कौन है? बेसिकली लाइक अनसैचुरेटेड वन, अरोमेटिक में आ जाता है, साइक्लिक रहता है और उसके अंदर एक अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड किसके अंदर है? ये तो पूरा सिंगल बॉन्ड का है, तो 16 का मतलब बी तो पक्का नहीं हो सकता है। इसके अंदर ये डबल डबल बॉन्ड एक के बाद एक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
इसके अंदर देख सकते हैं आप डबल सिंगल 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 आ रहा है यहाँ पे, सिंगल सिंगल नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। डबल सिंगल डबल सिंगल बॉन्ड, हाँ ये बराबर। सो दिस इज द आंसर, लेट्स से आपका सी। आपके बेंजीन में कैसा रहता है, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होता है, एक बात सिंगल हो गया दूसरी बार डबल बॉन्ड आता है। आंसर इज सी। चलिए न्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। आपका समय शुरू हो चुका है, 1 मिनट है आपके पास, आंसर दे। आपके पास 1 मिनट है। Okay, let us see the answer for this question. इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम एंड फॉर्म्स टू प्रोडक्ट्स। ठीक है, इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करके दो प्रोडक्ट बनाता है, तो वो कौन से प्रोडक्ट है? वेरी इजी टू गेस, राइट? चलिए, बुक बेस्ड रिएक्शन है तो एक तो सोडियम इथॉक्साइड होगा और दूसरा हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ये बुक बेस्ड रिएक्शन है, सो आंसर इज सी, सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन। चलिए लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ब्यूटेनॉइक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को फाइंड आउट करना है आपको, वेरी सिंपल। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ब्यूटेनोइक एसिड कौन सा है? देखो, ब्यूटेनोइक में एक तो सिंगल बॉन्ड होता है, तो ये तो डबल बॉन्ड है यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में। नेक्स्ट थिंग, ब्यूटेनोइक एसिड का ये है कि यू शुड हैव COH ग्रुप। ओके, तो COH ग्रुप किसके अंदर है? ओके, इसके अंदर है, इसके इसके अंदर नहीं है। COH ये भी नहीं है, सो आंसर क्या रहेगा? डी। 18th ऑप्शन वुड बी डी, वेरी सिंपल, COH ग्रुप। चलिए 19th क्वेश्चन, आपका 1 मिनट का आपको समय शुरू हो रहा है अब, जल्दी आंसर कीजिए। ओके, आपके पास समय आपका खत्म हो रहा है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विनेगर इज अ सॉल्यूशन ऑफ, किसका सॉल्यूशन है? देखो, एसिडिक एसिड का होता है पानी के अंदर। ओके ठीक है, तो लेकिन कितना परसेंट? 5 to 8%। ओके, तो पहले दो ऑप्शन तोड़ गए, लेकिन बीच वाला ऑप्शन जो डी बी वाला है वो अल्कोहल के अंदर है। विनेगर एसिडिक एसिड पानी में होता है, सो आंसर इज सी, सी वुड बी द आंसर।
चलिए लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी आंसर कीजिए। आपका समय शुरू हो चुका है, खत्म भी हो रहा है, जल्दी से बताइए भाई। 1 मिनट ही आपके पास सिर्फ। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर देन कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट? हाँ, तो ऐसा क्यों? लाइक व्हाट इज द रीजन? तो चलिए पहला पॉइंट देख लेते हैं इसके अंदर का। मिनरल एसिड्स आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड, यस दैट्स ट्रू। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड, नहीं, कंप्लीट आयोनाइज नहीं होते। कंप्लीट आयोनाइज होते तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते। मिनरल एसिड्स आर पार्शियली आयोनाइज्ड, हाँ। ये स्टेटमेंट सपोलेट से रॉन्ग है, क्योंकि मिनरल एसिड्स कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर पार्शियली आयोनाइज्ड, हाँ ये बराबर है। पार्शियल आयोनाइज की वजह से तो कार्बोक्सिलिक एसिड वीक है। तो पहला स्टेटमेंट एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है? यस, ए वाला ऑप्शन, फर्स्ट एंड फोर्थ वाला। चलिए लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका समय शुरू हो रहा है अब, आंसर कीजिए। आपका समय खत्म हो रहा है। यस, खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? कार्बन फॉर्म्स 4 कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड्स बाय शेयरिंग 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद univalent atoms like hydrogen, ओके ठीक है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 4 bonds, कार्बन अटेन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है? ऑब्वियसली एवरी एटम ट्राइज टू, लेट्स से, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन लेने की कोशिश करता है जिसमें से वो एक नियरेस्ट नोबल गैस के जैसा हो जाए। अब कार्बन के पास वाला नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है? नियॉन। उसका 6 है एटॉमिक नंबर, उसको 4 हाइड्रोजन से मिलते हैं, तो टोटल कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं इसमें से? नियॉन के पास। तो आंसर क्या रहेगा? नियॉन। चलिए लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका समय शुरू हो रहा है अब, 1 मिनट है आपके पास, आंसर कीजिए। आप आपका समय खत्म हो चुका है। द करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इसमें का डॉट स्ट्रक्चर कौन सा है? देखिए आपके पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, सभी में सेम है, राइट? लेकिन इट शुड कंप्लीट द ऑक्टेट अगर वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है तो। करेक्ट। ओके, सो इसमें से कौन सा ऑप्शन रहेगा फिर वैसा? सी।
1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे ऑक्सीजन के कंप्लीट हो गए, 8 के 8 इलेक्ट्रॉन। हाँ तो बस दैट आंसर इज सी। चलिए लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास 1 मिनट है, आपका समय शुरू हो गया अब। आपके पास सिर्फ अभी 23 सेकंड्स बचे हैं। ओके आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन कौन सा नहीं है बोल रहा। देखो स्ट्रेट चेन नहीं है का क्या मतलब है, दैट मीन्स उसके अंदर कैसा होना चाहिए, ब्रांचिंग होना चाहिए। ओके तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, नो ब्रांचिंग। इसमें भी नो ब्रांचिंग, इसमें भी नो ब्रांचिंग। हाँ इसमें ब्रांचिंग है, देखो अगर एक लाइन खींचते तो ये एक अलग पड़ जा रहा है। सो दैट मीन्स ये आपका स्ट्रेट चेन नहीं है, ये ब्रांच्ड है। डी वाला 23 इज डी। चलिए लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास 1 मिनट है, जल्दी आंसर कीजिए। ओके आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, जल्दी बोलिए। ओके आपका समय खत्म हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। तो पहला तो पक्का नहीं है, दूसरा है, तीसरा नहीं है, चौथा है। ओके तो सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड फोर्थ किस में ऑप्शन है, सी वाला, राइट। तो 24th का ऑप्शन क्या रहेगा, सी, एज इट हैज डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। चलिए लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका समय शुरू हो गया अब, आंसर कीजिए। ओके आपका समय खत्म हो रहा है, जल्दी बताइए आंसर। ओके आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज को कौन सा बिलोंग नहीं करता है। ठीक है पहला, ये तो मीथेन है, C2H6 ये भी ठीक है, C डबल प्लस टू ये भी ठीक है, C4H8, CnH2n हो रहा है, मतलब वो इथीन के फैमिली का हो रहा है। अगर डबल है सिर्फ, सो दैट मीन्स इट इज CnH2n, और CnH2n किसको बिलोंग करता है, अल्कीन को बिलोंग करता है। ओके सो दैट मस्ट बी योर आंसर, दैट इज 25th का डी ऑप्शन। क्योंकि वो कौन है, अल्कीन है, और ऊपर के तीन कौन है, अल्केन है।
चलिए लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका समय शुरू हो गया। अब 1 मिनट है आपके पास, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेम ऑफ द कंपाउंड CHO ग्रुप है। CHO मतलब अल्डिहाइड। ओके, तो नल होगा लास्ट में, प्रोपैनल। ओके ठीक है, सो दो तीन कार्बन एटम्स हैं तो प्रोपैनल होगा, राइट। चलिए, सो आंसर इज ए, एज इट इज अल्डिहाइड। CHO ग्रुप अल्डिहाइड को बिलोंग करता है। अभी आपका 27 क्वेश्चन, आपका समय शुरू हो गया। अब 1 मिनट है आपके पास, 1 मिनट के अंदर आपको आंसर करना है। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द हेटेरो एटम्स प्रेजेंट इन, इसके अंदर हेटेरो एटम्स कौन से हैं? CH3, CH2O, CH2, CH2, Cl। ओके, हेटेरो एटम्स मतलब जो बिलोंग नहीं कर रहे, वहां पे अलग हैं हाइड्रोकार्बन के रिलेटेड। ओके, सो इसके अंदर ऑक्सीजन, ऑब्वियसली ऑक्सीजन इज डेफिनेटली हेटेरो। कार्बन नहीं, हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन को आपको इग्नोर करना पड़ता है, एक्सेप्ट फॉर कार्बन एंड हाइड्रोजन। बाकी सभी जो एटम्स हैं अलग अलग एलिमेंट्स के, वो क्या हैं? हेटेरो एटम्स हैं। तो इसमें ऑक्सीजन एक हेटेरो एटम है और क्लोरीन एक हेटेरो एटम है। सो आंसर इज 1 and 4। और 1 and 4 किस में है? डी में है। ओके ठीक है, तो 1 and 4 डी ऑप्शन। चलिए लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको क्वेश्चन का। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सैपोनिफिकेशन रिएक्शन? इसमें से सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कौन सा है, मतलब जिसमें सोप तैयार होता है? क्योंकि ये तो बुक बेस्ड रिएक्शन है, स्टैंडर्ड है। तो ऑब्वियसली यू विल रिक्वायर CH3COO, C2H5, एंड यू विल रिक्वायर बेस, एंड CH3CONA plus C2H5OH आपका उसका बनता है, which is basically your saponification reaction. Answer would be D, book based reaction है, एक्सप्लेन करने जैसा कुछ ज्यादा है नहीं, स्टैट बेस्ड रिएक्शन है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन होमोलॉगस सीरीज इज, अल्काइन का पहला मेंबर कौन होता है? तो चलिए, आपके पास 1 मिनट आपका शुरू हो चुका है, आंसर कीजिए जल्दी से।
ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन, अल्काइन में का पहला मेंबर कौन सा है? देखो मिथाइन ऐसा कोई मेंबर है नहीं, क्योंकि अल्काइन के लिए डबल बॉन्ड लगता है। तो मिनिमम शुरुआत होती है दो कार्बन एटम से, मतलब एथ वाले। तो प्रोपाइन तो पक्का नहीं है, मीथेन भी पक्का नहीं है। इथाइन एंड इथिन, अभी ये अल्काइन है, तो मतलब किससे शुरुआत होगी? इथाइन से शुरुआत होगी। सो 29 का आंसर क्या होगा? ए। ए वुड बी द आंसर। तो आज का क्विज हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे, ठीक है? और फिर अगले सेशन में मिलेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन, इतने तीन चीजें कर लो। बाकी फिर हम और अगले सेशन में मिलेंगे। ओके। सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं, लेट मी जस्ट टेल यू। देखो, हमारे पास दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास नाइन्थ के लिए है तो क्लास नाइन्थ के सब्सक्रिप्शन ये रहे, ठीक है? 1 मिनट। अगर आप क्लास नाइन्थ में से है तो क्लास नाइन्थ के लिए ये दो सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास अगर आप क्लास टेंथ के लिए है तो ये दो सब्सक्रिप्शन है। देखो, दिस इज फॉर प्लस। ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है, और ये आइकॉनिक का रेट है। ये प्लस का है ये साइड, और ये आइकॉनिक का है। मतलब हम मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास नाइन्थ का प्लस के रेट्स, क्लास नाइन्थ के आइकॉनिक के रेट्स, क्लास टेंथ के प्लस के रेट्स एंड क्लास टेंथ के आइकॉनिक के रेट्स, ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया। अभी देखो, इसमें का जो रेट सिस्टम है, इट्स समथिंग लाइक दिस। आप जितना बड़ा लोगे, से जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे, उतना आपको सस्ता मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 13 महीने का कितना आ रहा है, सपोज लेट से 6 महीने का आपको 10,000 पड़ रहा है, राइट? 12 महीने का देख लो कितना आ रहा है, 15,000। अगर आप 6 महीने के हिसाब से दो बार लेते तो कितना होता? 10 + 10 20,000। तो 12 महीने का 20,000 हो जाता। लेकिन 12 महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है? 15,000। तो देखो, आप जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा। जैसे कि मान लो आप मेरे हिसाब से तो भी क्लास नाइन्थ, क्लास टेंथ, 11th एंड 12th चारों साल का एक साथ ले लो, बहुत इजीली आपको, लेकिन नो सस्ते में पड़ जाएगा। दैट इज 48 मंथ्स। तो 48 मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40,000। ठीक है, 40,000 आपको पड़ जाएगा, लेट्स से द रेट, इफ यू अप्लाई फॉर 48 मंथ्स। वैसे ही आइकॉनिक अगर आप 48 मंथ्स का लेना चाहते हो तो 48 मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है? 83,000। अब 83,000 इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपैरिजन में? क्योंकि इसके फीचर्स वैसे हैं ना, आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, इंडिविजुअल सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है, एंड थोड़ी सा अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी, इधर यू कैन गो फॉर 48 मंथ्स ऑफ 40,000 या फिर 48 मंथ्स ऑफ 83,000। आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ, क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना, बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है? सो आई थिंक यू शुड गो फॉर इधर 48 मंथ्स ऑफ प्लस और इधर 48 मंथ्स ऑफ आइकॉनिक, तो 40,000 या फिर 83,000। अगर आप क्लास टेंथ के स्टूडेंट है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 36 महीने का ले सकते हैं। 36 मतलब 3 साल हो जाते हैं, दैट इज टेंथ, 11th, 12th। 36 महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज 32,000। कितना है? 32,000। तो यू शुड गो फॉर दिस पैकेज 32,000। एंड अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो द रेट इज 66,000। तो देखो, देर आर टू रेट्स। 36 महीने का 10वीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है? दैट इज 32,000। एंड अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं सो दैट इज 66,000। सो दोनों में से एक सपोज लेट से प्लान के लिए जरूर अप्लाई करो, क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उतना आपको सस्ता गिरेगा। एंड ऊपर से ये जो दोनों प्लान है ना, प्लस आइकॉनिक 9th का या फिर 10th का, इसके ऊपर 10% ऑफ है। 10% क्या है? ऑफ है। 10% डिस्काउंट है। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है? ये आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन सा कोड? तो आप कोड का, आप ये कोड ध्यान में रखना, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE 10। अब ये कोड कहाँ पे लिखना है आपको? देखो, आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए कि आइकॉनिक चाहिए, राइट? मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया, ठीक है, आइकॉनिक ले लिया और 48 मंथ्स का आप ले रहे हो। तो 48 मंथ्स को आपको क्या करना है? आइकॉनिक लेना है। नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर, तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा, ठीक है? मतलब डू यू हैव अ कोड वगैरह पूछा, आपको इसको टैप करना है सबसे पहले। आइकॉनिक को कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? इस कोड को आप ये कर लो, टैप कर लो। कोड के अंदर ये लिख देना है AS Live 10। आप कोड लिख दिए AS Live 10, फिर आप सपोज लेटर से वो प्लान को ले सकते हैं 48 मंथ्स का। आप जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं ना, आपकी जो अमाउंट है ना, आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर, वो 10% कम होके आपको दिखाई जाएगी।
ठीक है, तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है, पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोड लिख देना है AS लाइफ 10 अजिंक्य सोनके LIVE10, ASLIVE10, और उसमें स्पेस नहीं देना है, ठीक है, इट शुड बी कंटिन्यूअस। ASLIVE10 कंटिन्यूएशन में लिखना है। आप ये कोड पे टैप कर दो, ये कोड लिख दो, आप उसको डन कर दो, तो इमीडिएटली आपका 10% कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी। फिर आप प्लान को ले लो 48 मंथ्स को, और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद। एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स। मतलब लाइक पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है EMI की जैसे। तो आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, आपको कैसे पे करना है। बट बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको वो सस्ता मिले, राइट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड कोड को नहीं भूलना है कि आपको कोड कौन सा यूज करना है, ASLIVE10 फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है दी कोड, दैट इज ASLIVE10 अजिंक्य सोलंके ASLIVE10। तो 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, सस्ता बना दे अपने प्लान को। ऑल यू टू डू इज यूज दिस कोड, ठीक है। तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही, ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके, राइट। सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, उतना तो काम कर ही देना है, ठीक है। चलिए देन, ओके। तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है, एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड, दिस इज आवर बेसिक प्लान। और आइकॉनिक मतलब क्या है, तुम ऐसा समझ सकते हो, प्लस का एडवांस्ड वर्जन इज आइकॉनिक। प्लस का एडवांस वर्जन इज आइकॉनिक, सो यू कैन टेक योर CBSE प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटोर। इसमें एक सबसे बेस्ट फीचर क्या है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है, दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये आपके ऊपर है वेदर यू वांट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज स्टार। तो आपके ऊपर है, राइट। दिस इज वन ऑफ आवर बेसिक प्लान्स, एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट। तो दिस इज 360 डिग्री सपोर्ट, मतलब लाइक यू नो आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से, एक मेंटोर भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी। सो प्लस में क्या क्या फीचर मिलेंगे, देखो प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे, मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब्जी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ, मैथ्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ। यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को, आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए, सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज, सपोज लेटर से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है। इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे। तो जिसकी वजह से आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है, आपको नहीं आ रही है, तो यू कैन लेट से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ, एंड यू कैन गेट यूर लेट से जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई टॉपिक्स है, समझ के ले सकते हैं इन अ बेटर वे। तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरली लेट से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है। मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट्स से एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विद लेट अस से द टीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। देखो कैसा है ना, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर, आई एम सेइंग एजुकेटर्स। क्यों, इसका फायदा क्या है, देखो कैसा होता है, जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है, राइट। साइंस के लिए एक टीचर, मैथ्स के लिए एक टीचर। तो इसमें वैसा नहीं है, इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है। मतलब लाइक यू नो बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं, मतलब दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब यू नो अलग अलग रहता है, एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके, राइट। नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जस्ट जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का, कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू टीच लाइक इन देयर ओन वे।
लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब एक मेथड, क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं, एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक आधे टीचर की। हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का, इट माइट हैपन। तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं। अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, यू कैन गो फॉर द रेस्ट ऑफ द लेट्स से द टीचर्स। आप रेस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए जा सकते हैं, कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं, आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। चलिए, सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के, एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। अब ये क्या है, देखो अब पढ़ाई जब हो जाती है, मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट। मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसकी टेस्ट नहीं दोगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। सो वी हैव लाइव टेस्ट, लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है हमारे पास, क्विजेस भी हैं, मतलब लाइक एक कंपटीशन काइंड ऑफ। आपको सपोज लेट्स से एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जाता है, उसमें आपको अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक रैंकिंग के जैसा आपको एक क्विज टाइप ऑफ गेम टाइप ऑफ सपोज लेट्स से भी ऑफर किया जाता है। तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं। उसका टाइम टेबल यू कैन गो इनटू द क्विज सेक्शन, आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो एंड यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो। किसको, लेट्स से जो क्विज है डेली बेसिस पे कि भाई कौन सा क्विज है, सपोज उसमें कौन से। तो कॉम्बैट एग्जाम के बारे में बता दूं, ये इंडिया की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप टेस्ट है, कॉम्बैट एग्जाम विच इज गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय अन अकेडमी। ये 27 जून को होगी और सुबह 11 बजे, इंग्लिश हिंदी दोनों में। एनरोल इसके अंदर करें इस एग्जाम के लिए एंड यू विल बी एबल टू विन लॉट्स ऑफ थिंग्स। ये इसके अंदर 30 क्वेश्चंस होंगे, 45 मिनट्स होंगे आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने। ये फ्री लाइव टेस्ट है एंड्रॉइड पे, मोबाइल पे, एप्लीकेशन पे, और ये टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में है एंड यू विल बी एबल टू विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 crore। तो एनरोल नाउ, और 27 जून सुबह 11 बजे ये एग्जाम जरूर देना फॉर सीबीएसई क्लास 9th एंड 10th। तो कुछ नई बैचेस लॉन्च हुई हैं फॉर सपोज लेट्स से क्लास 10th फॉर साइंस, डाउट क्लियरिंग बैच मैथ्स एंड साइंस। डाउट क्लियरिंग बैच फॉर 9th के लिए भी शुरू हो चुका है फॉर साइंस एंड मैथ्स। देन वी हैव सीबीएसई क्लास 10th के लिए ग्रामर ऑन पॉइंट फॉर हिंदी इंग्लिश एंड फ्रेंच, एंड ऑल्सो पावर पैक बैच फॉर कंप्लीट सोशल साइंस दैट हैज बीन स्टार्टेड फॉर क्लास 10। सो ये बैचेस हैं, and also there is a free test series Quizzards of English 2.0, and new free test series भी available है for daily D20, the daily T20 for NCERT for class 9th and for class 10th. Thank you so much.